सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणाय नमोस्तुते नारायणाय नमोस्तुते। हरिः ओम् हरिः ओम्। सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्तर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, भगवान की महान असीम महती विशेष कृपा के फलस्वरूप कल आप सभी लोगों के सन्मुख जो कठोपनिषद का एक मंत्र रखा गया, उस मंत्र के माध्यम से आपके सामने उपस्थित किया गया कि जिस समय समस्त कामनाएं आकांक्षाएं इच्छाएं इस हृदय से निष्कासित होकर केवल ही पदार्थ शेष रह जाता है और बिल्कुल जो शेष है वही शेष रह जाता है, तो व्यक्ति इसी शरीर में उसी क्षण अपनी अमरता को प्राप्त कर लेता है और इसमें जो कल्पित मरण धर्मता है वो सदा सदा के लिए निवृत्त हो जाती है। आपको मालूम होना चाहिए कि हम सबकी वास्तविकता एक अजर अमर अविनाशी शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म ही है और इसके अतिरिक्त जो कुछ हमें भास रहा है वो सब माया या अविद्या का परिणाम मात्र है। तो ये अपने हृदय के अंदर जो आकांक्षाएं हैं
अपने हृदय के अंदर जो इच्छाएं हैं उनका कारण भी माया या अविद्या है, जिसकी वजह से हम अपने आप को ठीक ठीक नहीं समझते। अपनी पूर्णता का अनुभव न करते हुए अपने आप में अपूर्णता अनुभव करते हैं, अधूरापन अनुभव करते हैं और अपने आप को पूर्ण करने के लिए इन विषयों की ओर भागते हैं। हम सोचते हैं कि शब्द से, स्पर्श से, रूप से, रस से, गंध से हम तृप्त हो जाएंगे। हम समझते हैं कि ये जो विषयों का आनंद है इससे हम प्रसन्न हो जाएंगे, और यही हमारी नासमझी है। जिस समय हमें पता लगेगा कि ये संसार का जो कुछ खेल है ये सब आभास मात्र है, एक होता है सत्य, एक होता है सत्याभास, एक होता है चिद, एक होता है चिदाभास, एक होता है आनंद, एक होता है आनंदाभास। तो इस संसार में जो सत्यता है वो सत्य नहीं है, इसमें सत्य का आभास मात्र है। सत्य इसका अधिष्ठान होने के कारण इसमें सत्यता प्रतीत होती है। वास्तव में ये केवल माया से प्रतीत होने वाला असत पदार्थ है। इसी प्रकार से जो प्रतीति हो रही है इस संसार के अंदर, उस प्रतीति का कारण भी ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म ही है, अन्यथा तो इसकी प्रतीति माया मात्र है। इसी प्रकार जो आनंद की प्रतीति हो रही है इस संसार में वो केवल माया का या अविद्या का परिणाम है। वास्तव में आनंद स्वरूप तो अपना आत्मा ही है। तो जब आप अपनी सच्चिदानंदता का अवलोकन करते हैं, अपने आप में पूर्णता का अनुभव करते हैं और अपूर्णता सदा सदा को समाप्त हो जाती है, तो कामनाओं के लिए कोई जगह ही नहीं रह जाती है। इस प्रकार से कल आपने पूरी आजादी, पूरी स्वतंत्रता, परिपूर्णता का अपने आप में निवास अनुभव किया और प्रथम यात्रा का प्रथम पाद हमारा आगे बढ़ा। कल आज हम, जैसा कि हमने कहा था, कोई न कोई ग्रंथ आपके सन्मुख रखेंगे। तो बहुत से एक आदमी की बहुत विशेष ज्यादा इच्छा थी, हालांकि वो आदमी कितना समझता है कितना नहीं समझता है ये तो वो स्वयं जानता होगा, कि हमें किसी ने ये जो उपनिषद है तैत्रीय उपनिषद नहीं सुनाया है। हमको तैत्रीय उपनिषद सुनने की बहुत इच्छा है। वैसे तो आपको मालूम होना चाहिए, यदि आपको विशेष रूप से उपनिषद समझना हो, तैत्रीय उपनिषद है या ऐत्रेय उपनिषद है, तो ये आप जो स्वाध्याय होता है, स्वाध्याय में बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं और स्वाध्याय में अच्छी तरह से समझाया भी जा सकता है। क्योंकि जो प्रवचन होता है वो स्वाध्याय की तरह से केवल एक ग्रंथ पर ही आश्रित नहीं होता है। जो प्रवचन होता है उसके अंदर अनेक ग्रंथों को उठाया जाता है, अनेक शंकाएं, अनेक समाधान आते हैं। इसलिए जो आपको स्वाध्याय में यानी अधिक पाठ आपको यानी सुनाया जा सकता है, उतना प्रवचन में अधिक पाठ नहीं सुनाया जा सकता। परंतु चलो कोई बात नहीं है, हमारे को तो करना ही है कुछ न कुछ। बाजा कुछ भी हो, गाना हमारा अपना होगा। बाजा चाहे आप कुछ भी रख दो, बाजा नहीं बोलता है, गाने वाला बोलता है। चाहे वो चुटकी ही बजा के गाए, अगर उसको गाना आता है तो चुटकी ही उसके लिए काफी ताल देने वाली हो जाएगी और उसके गाने में एक विशेषता आ जाएगी। और यदि गाना नहीं आता है तो साज कितना ही बढ़िया हो, कुछ होने वाला नहीं। तो आइए हम आपके सामने तैत्रीय उपनिषद रख रहे। एक कथा विशेष आती है कि ये तैत्रीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की शाखा मानी जाती है। यजुर्वेद के दो संहिताएं मानी गई, दो रूप से यजुर्वेद कहा जाता है। एक शुक्ल यजुर्वेद है और एक कृष्ण यजुर्वेद है। तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में क्या अंतर है? एक बहुत बड़ी कथा आती है। याज्ञवल्क्य जी अपने गुरुजी के पास वेद पढ़ा करते थे और उस समय वेद पढ़ते पढ़ते हुआ क्या, एक दिन
वो कोई ऐसी बात हो गई गुरुजी से जिससे उन्होंने सोचा कि भाई मेरे लिए तुम लोगों में से कोई प्रायश्चित कर सकता है क्या। तो एक महर्षि याज्ञवल्क्य जो है वो कहने लगे, गुरुदेव मैं आपके लिए प्रायश्चित करूंगा, ये सब आपके और शिष्य तो मूर्ख हैं, इनको क्या पता ये क्या जानते हैं, मैं आपके लिए प्रायश्चित करूंगा। तो और अपने शिष्यों की निंदा सुनकर उनको बड़ा दुख हुआ और उन्होंने कहा, याज्ञवल्क्य तुम अपने आप को पता नहीं क्या समझते हो, मैं जो है ना इस बात से बहुत नाराज हूं, तुम मेरे शिष्यों की निंदा कर रहे हो, इसलिए जो कुछ तुमने मेरे से पढ़ा है वो वापस कर दो। तो उन्होंने कहा ठीक है। कहते हैं उन्होंने उल्टी कर दी और उल्टी करने के साथ ही उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि तुम इस विद्या को चुक जाओ। तो उन्होंने तीतर बन करके उस सारी विद्या को यानी अपने आप में ग्रहण कर लिया। इस तरह से ये कृष्ण यजुर्वेद और उसी की शाखा तैत्तरीयोपनिषद जो तीतरों के द्वारा चुगा गया वेद है, उसकी शाखा जो है ना वो तैत्तरीयोपनिषद कहलाती। इसके बाद महर्षि याज्ञवल्क्य ने सूर्य भगवान का तप किया और सूर्य भगवान से उन्होंने यजुर्वेद फिर से प्राप्त किया और वो शुक्ल यजुर्वेद कहलाता है। इस प्रकार से वैसे वेद तो एक ही है, लेकिन उसके थोड़े बहुत पाठांतर हैं जरा से आगे पीछे मंत्रों का, और उसका कारण यही है एक शुक्ल यजुर्वेद है और एक कृष्ण यजुर्वेद, माने ये यजुर्वेद की दो संहिताएं हैं, दो तरह से यजुर्वेद गाया जाता है, कहा जाता है। तो इस प्रकार ये जो आपके सामने तैत्तरीय उपनिषद रखा जा रहा है, ये कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा है और इसके अंदर 3 वल्लियां हैं। जैसे अध्याय हुआ करते हैं, फिर उपाध्याय होते हैं, 3 वल्ली हैं और सबसे पहले जो है शिक्षा वल्ली है, इसके बाद में ब्रह्म वल्ली है, इसके बाद में भृगु वल्ली है। ऐसे ये 3 वल्लियों में उपनिषद पूरा हुआ है। तो इसमें जो सबसे पहला शिक्षा वल्ली है, उसके अंदर किस तरह से हमें ब्रह्म ज्ञान से पहले सीखने के लिए कुछ बातें सीखनी जरूरी होती हैं, उनको सीखना चाहिए। इसके अंदर कई प्रकार की शिक्षाएं आएंगी, जैसे गृहस्थी के लिए शिक्षाएं आएंगी जब ब्रह्मचारी गृहस्थ में प्रवेश करता है, और कई प्रकार से विवेचन किया जाएगा, और ये पहला शिक्षा वल्ली कहलाता है। और इसके बाद में फिर ब्रह्म वल्ली, ब्रह्म का उपदेश, परमात्मा आत्मा की एकता का उपदेश, ये दूसरी वल्ली में आता है। और तीसरी वल्ली जो भृगु वल्ली है, उसमें भृगु ऋषि ने अपने पिता वरुण से ज्ञान प्राप्त किया है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा इस पूरी उपनिषद का सार यही है कि महर्षि भृगु ने जो वरुण देवता से ज्ञान प्राप्त किया है वही इसका सार है। और मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं, ऐसा हुआ था, महर्षि भृगु ने अपने पिता वरुण से कहा कि मुझे ब्रह्म ज्ञान दीजिए। मैंने ये सुना है कि ब्रह्म को प्राप्त करके, परमात्मा को प्राप्त करके समस्त दुखों से छुट्टी मिल जाती है। मैंने ये सुना है एक के जानने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। तो आप कृपा करके उसका मुझे उपदेश दीजिए। ये मैं पहले इसलिए बता रहा हूं, हो सकता है कि इस वर्ष की कथा में वहां तक न पहुंचा जाए, इसलिए पहले ही सार रूप से आपके सामने ये रख रहा हूं। तो उन्होंने कहा, अन्नम वही ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है। अब उन्होंने विचार किया, और आप जानते हैं अन्न की महिमा कितनी है। अन्न से ही प्राणी पैदा होते हैं, अन्न से ही प्राणी जीवित रहते हैं, और अंत में अन्न में ही प्रवेश कर जाते हैं। और इस प्रकार ये अन्न की बहुत बड़ी महिमा है। और अन्न की महिमा के लिए कहा है, अन्नम न निंद्यात, अन्न की निंदा न करे, अन्नम बहु कुर्वीत, और अन्न जो है खूब बढ़ाए, अन्न का खूब दान करे। इस प्रकार से ये अन्न में जो कोश है, इसमें अन्न की विशेष महिमा है। तो उन्होंने ये कहा, अन्नम वही ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है। तो यहीं से प्रारंभ होती है ये शिक्षा। और इसका तात्पर्य यह है कि अन्न में कोश ही ब्रह्म है। और इसका तात्पर्य है कि ब्रह्म है पर अन्न में कोश के अंदर ही है।
और ये देखने पर सबसे पहला कोश आता है। जिस तरह से एक चीज है और उसके ऊपर एक आवरण है, फिर उसके भीतर दूसरा आवरण है, फिर उसके अंदर तीसरा आवरण है, उसके ऊपर चौथा आवरण है, फिर पांचवा आवरण है। इस तरह से वो पांचों आवरण एक ही जगह पर, जैसे कोई बॉल है और उस बॉल के ऊपर आवरण पे आवरण चढ़े हुए हैं, ऐसे ये अन्नमय कोश सबसे पहला कोश है। और एक विशेष बात और आपको बताता चलूं, ये परमात्मा ने अपने ऊपर इतने आवरण क्यों लगा रखे? परमात्मा ने अपने आप को इतने पर्दों में क्यों छिपा रखा है? परमात्मा ने अपने आप को किस लिए इस प्रकार से पर्दों में छिपाया है? तो आपको मालूम होना चाहिए, जितनी मूल्यवान वस्तु होती है उतनी ही संभाल कर रखी जाती है। जितनी जो मूल्यवान वस्तु होती है उतनी ही संभाल कर रखी जाती है। इसलिए ब्रह्म तत्व, ये परमात्म तत्व सबसे अधिक मूल्यवान है। और इसके बराबर आप जानते हैं, हम धन को प्यार करते हैं, धन के लिए नहीं, अपने लिए प्यार करते हैं। हमारा मूल्य धन से अधिक है। इसी प्रकार से हम संतान को प्यार करते हैं तो संतान के लिए नहीं, अपने लिए प्यार करते हैं। और इसका तात्पर्य कि हमारा मूल्य संतान से भी अधिक है। इसी प्रकार हम स्त्री पुरुष को परस्पर प्यार करते हैं, वो भी अपने लिए प्यार करते, स्त्री पुरुष पने के लिए प्यार नहीं करते हैं। इसलिए स्त्री पने से और पुरुष पने से भी अपना मूल्य अधिक है। इसी प्रकार हम शरीर को प्यार करते हैं, पर जब प्रतिकूल होता है तो इसको भी छोड़ देते हैं। इसलिए परमात्मा अपना आत्मा शरीर से भी अधिक प्रिय है। दुनिया का हर पदार्थ अपनी वजह से प्रिय है, लेकिन अपने आप को जो हम प्यार करते हैं वो किसके लिए प्यार करते हैं? वो तो स्वाभाविक प्यार स्वरूप है, यही इसकी आनंद स्वरूपता है। जिसको हम किसी वजह से प्यार नहीं करते हैं, जिसको हम किसी वजह से नहीं जानते हैं, वो स्वाभाविक ही आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। इस प्रकार हमारा मूल्य सबसे अधिक है। इसलिए मूल्यवान वस्तु जरा पर्दे के अंदर ठीक तरह से संभाल के रखी हुई है। इसलिए अन्नमय कोश में परमात्मा विराजमान है, इसलिए अन्नम वही ब्रह्म। परंतु महर्षि याज्ञवल्क्य इन्होंने विचार किया, भृगु ऋषि ने, कि ये जो अन्नमय कोश है ये तो पैदा होता है और विनष्ट हो जाता है। ये अन्नमय कोश बालकपन, जवानी, बुढ़ापा, इसके अंदर परिवर्तन होता रहता है। ये अन्नमय कोश जो है वो बीमारी इत्यादि से संयुक्त है, इसलिए ब्रह्म नहीं हो सकता। तो फिर उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु और उपदेश दीजिए। तो उन्होंने कहा, प्राणो वही ब्रह्म। प्राण ही माने प्राण में कोश जो इसके अंदर है वो ब्रह्म है। और आप जानते हैं प्राण की कितनी बड़ी महिमा है। प्राण से सारा संसार जीवित है। और प्राण भगवान शंकर का ही रूप समझिए। 5 जो इसके प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये 5 मुख जैसे शंकर भगवान के हैं, वैसे प्राण के भी 5 मुख विशेष रूप से हैं और 5 सामान्य रूप से 10 मुख उनके हैं। इस प्रकार से ये प्राण इतना मूल्यवान है और इसके निकलने पर सब कुछ निकल जाता है। जैसे रानी मक्खी उड़ती है तो सारी मक्खियां उसके साथ उड़ जाती हैं, उसी प्रकार प्राण के निकलने पर सब कुछ निकल जाता है। इस प्रकार ये प्राण में कोश बड़ा मूल्यवान है, इसलिए प्राण की उपासना करनी चाहिए। प्राण के माध्यम से ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। प्राण के माध्यम से हमें अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। लेकिन यहाँ भी महर्षि भृगु ने विचार किया, ये प्राण जड़ है। जब शरीर सोया हुआ होता है और प्राण जागता रहता है, कोई इसे मारने के लिए आता है तो प्राण को कुछ पता नहीं चलता, कोई इसका चुराने के लिए आता है तो प्राण को कुछ पता नहीं चलता। इसका तात्पर्य ये हुआ कि प्राण जड़ है, ये ब्रह्म, ये आत्मा नहीं हो सकता। तो फिर उन्होंने कहा, आप हमें और उपदेश दीजिए। तो उन्होंने कहा, मनो वही ब्रह्म। वहां मनोमय कोश का तात्पर्य है मन और 5 ज्ञानेंद्रिय मिलाकर के मनोमय कोश बनता है। और कहा, देख लीजिए मन कितनी विशाल चीज है। 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से किस प्रकार से संसार में खेलता है, 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से किस प्रकार से आवागमन वाला होता है। इसलिए मन के माध्यम से, मन में ब्रह्म समझते हुए, मन को ब्रह्म का आश्रय समझते हुए, मन को ब्रह्म का टेम्पल समझते हुए हमें मन के माध्यम से ध्यान करना चाहिए। इसलिए मन को ही, मनोमय कोश को ही ब्रह्म कहा है। मनोमय कोश ब्रह्म है,
इससे आगे और उपदेश कीजिए। तो उन्होंने कहा विज्ञान वही ब्रह्म, ये विज्ञान में कोश जिसके अंदर पांचों ज्ञानेंद्रियां और बुद्धि आती है, ये विज्ञान में कोश ही ब्रह्म है। बुद्धि से ही सब कुछ होता है, बुद्धि के बिना कुछ नहीं होता है। आदमी जो कुछ करता है विचार से ही युक्त होकर करता है। मन को संयम करने वाली बुद्धि ही है, इसलिए बुद्धि के माध्यम से ब्रह्म की उपासना करना चाहिए। विज्ञान में कोश में परमात्मा को समझना चाहिए। और इस प्रकार से उन्होंने विज्ञान में कोश का ध्यान किया, लेकिन फिर थोड़ी देर में समझा कि विज्ञान में कोश क्या है। जब वस्तु कोई सामने आती है और अंतःकरण की वृत्ति उस वस्तु पर जाकर यानी पहुंचती है, और उस वक्त जो चेतन का प्रतिबिंब पड़ता है, उसी से एक क्षण भर के लिए जो ज्ञान पैदा होता है वही बुद्धि कहलाती है। इसलिए ये क्षण भर को दैदीप्यमान करने वाली जो एक वृत्ति है जिसको बुद्धि कहा जाता है, ये ज्ञान स्वरूप परमात्मा नहीं है। फिर उन्होंने आनंदम वही ब्रह्म, आखिर में आनंद में कोश को ब्रह्म बताते हुए यहाँ पर मौन हो गए। आनंद में कोश के माध्यम से वो आनंद को प्राप्त हो गए जो पांचों कोशों से बिल्कुल अलग है। ये भृगु बल्ली इसका अंतिम का सार है, और बीच में भी ब्रह्म बल्ली में भी ये प्रसंग आता है। इस प्रकार से विशेष रूप से तो सारी उपनिषदें ही ब्रह्म ज्ञान का विवेचन करती है। सब उपनिषदों का विषय ही है परमात्मा की प्राप्ति। तो उसमें जो तैत्तिरीय उपनिषद है उसको हम आपके सामने रख रहे हैं, और सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। ये तैत्तिरीय उपनिषद का मंगलाचरण है। और आप जानते हैं मंगलाचरण जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक मंगलाचरण होता है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, जिसमें पहले ही बता दिया जाता है हम क्या कहने जा रहे। मंगलाचरण में कहने से पहले हम ये बता देते हैं क्या कहने जा रहे हैं। इसका नाम है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। दूसरा होता है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, जिसमें गुरु और शिष्य दोनों मिलकर परमात्मा से आशीर्वाद मांगते हैं कि हे प्रभु हम दोनों सुरक्षित रहें, हमारी बुद्धि डामाडोल न हो, हम लक्ष्य में एक रूप होकर के कहें और सुने, और इस प्रकार से हमारा मन स्खलित न हो, हमारी वाणी स्खलित न हो, हमारी प्रज्ञा स्खलित न हो। इस प्रकार ये कार्य निर्विघ्न पूरा हो जाए, इस तरह से आशीर्वाद मांगा जाता है। ये है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। इसके बाद तीसरा मंगलाचरण है इष्ट देव नमस्कारात्मक मंगलाचरण। जो जिसका इष्ट देव है, जिससे वो आगे बढ़ा है, उन इष्ट देव को नमस्कार करना, ये इष्ट देव नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है। तो ये 3 तरह का मंगलाचरण होता है, और 3 वजह से होता है। एक वजह तो यह है कि कार्य निर्विघ्न पूरा हो जाए। कार्य निर्विघ्न पूरा हो जाए इसलिए हम मंगलाचरण करते हैं। और दूसरा इसलिए है कि आगे के लिए आस्तिक परंपरा बनी रहे। आगे के लिए आस्तिक परंपरा बनी रहे, हम मंगलाचरण करेंगे, आगे वाले भी मंगलाचरण करेंगे, फिर उससे आगे वाले भी मंगलाचरण करेंगे। इस तरह से एक आस्तिक परंपरा बनी रहे, इसलिए भी हम मंगलाचरण करते हैं। और तीसरी बात ये होती है कि अंतःकरण की से शुद्धि होती है। कहने और सुनने वाले दोनों एकाग्र चित्त हो जाते हैं। इधर उधर से उनका मन हटकर मंगलाचरण के माध्यम से केंद्रित हो जाता है। इस तरह से ये 3 कारणों से मंगलाचरण किया जाता है। तो आइए हम मंगलाचरण कर रहे हैं। उपनिषद के प्रारंभ में हर उपनिषद का अपना अपना मंगलाचरण है। यहाँ भी मंगलाचरण है, और ये है सन्नो मित्रः सं वरुणः। मित्र देवता हमारे लिए शांति प्रदान करने वाले हों, और इस प्रकार से मित्र देवता ये कौन हैं? ये मित्र देवता हम सबके साथ रहने वाले हमारे मित्र, सूर्य ही समझिएगा, ये हमारे लिए कल्याणकारक हों। और संवरुणः जो वरुण देवता हैं वो हमारे लिए कल्याणकारक हों। देखिए हम सबको
परमात्मा का स्वरूप समझते हुए, सब देवताओं को परमात्मा का स्वरूप समझते हुए, ये भी मैं आपको बताता चलूं कि सनातन धर्म के अनुसार हर वस्तु के 3 रूप होते हैं। जैसे गंगा जी का एक दृष्टांत लीजिए, गंगा जी जो दिखाई दे रही है गंगा, वो इसका आदि भौतिक रूप है। इसके अंदर जो भगवान की शक्ति रहती है, जो गंगा मात्र को दैदीप्यमान कर रही है, वो गंगा का देवता कहलाता है और सभी से जोड़ता है। वो इसके अंदर आध्यात्मिकता होती है जो सभी के साथ जोड़ती है। तो इस तरह से हर वस्तु के 3 रूप है। जो दिखाई देता है आदि भौतिक रूप है, परमात्मा की शक्ति लेकर के उस रूप की जो दैदीप्यमानता है वो उसका देवता है, और सबसे जोड़ने वाला परमात्मा देव है। इस प्रकार हर वस्तु के अंदर 3 चीजें, गंगा का देवता है, गंगा है और गंगा का अंतर्यामी है। इस प्रकार से हर चीज का हम 3 रूप मानते हैं। जैसे हमारे कान है, इसके 3 रूप हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कान का भौतिक रूप है। इसके अंदर जो दिशा देवता है वो इसका अधिदैव रूप है, और जो इन सब देवताओं को जोड़े हुए से काम ले रहा है वो इसका अधिदैव आध्यात्मिक रूप है। इसी प्रकार हमारा हाथ है जो दिखाई दे रहा है, वो इसका अद्भुत रूप है। इसके अंदर जो देवता रहता है, इंद्र देवता, वो इसका अधिदैव रूप है, और जो इसको जोड़े हुए अन्य अंगों के साथ में वो इसका अध्यात्म रूप है। इस प्रकार से सब देवता भगवान और स्थूल संसार के बीच में एक सामर्थ्य, एक शक्ति, जैसे पंखा है और बिजली है, दोनों के मिलने पर दोनों के मिलने से एक नई शक्ति जनरेट होती है जो पंखे को चलाती है, वो इसका देवता कहलाती है। वैसे हर वस्तु के अंदर देवता मौजूद है जो परमात्मा की शक्ति को कन्वर्ट करके उस चीज के अंदर लाता है। जैसे मान लीजिए आपकी बिजली है, पंखे को चलाने के रूप में पंखे की मोटर को चलाएगी, पंखे का रूप धारण करेगी, तब पंखा चलेगा। इसी प्रकार से गीजर है या और मशीनें हैं, वो तब चलेंगी जो उसके साथ में संबंध होगा। यही देवता बीच में एक कड़ी है जो भगवान को और संसार को मिलाने वाली है। तो ये भगवान के ही सब रूप, लेकिन ये कड़ी भगवान को और संसार को मिलाने वाली है। इसलिए जो देवता हैं आपके सामने रख रहे हैं, वो यही हैं, वो कड़ी जो हमारे अंदर वाले को बाहर वाले के साथ मिलाती है, जो हमारे अंदर वाले को, हमारे आत्मा को इस संसार के साथ मिलाती है। वो कड़ी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, कर्मेंद्रियों के माध्यम से, प्राण के माध्यम से, अंतःकरण के माध्यम से इस संसार के साथ मिलाती है। इस प्रकार से इन देवताओं की हम स्तुति करते हैं और सबसे चाहते हैं कि सब हमें शांति प्रदान करने वाले, सब हमारे लिए शांति प्रद हों। चारों ओर से वातावरण शांत होगा तभी आगे बात बनेगी। जब तक बाहर का वातावरण, अंदर का वातावरण और भीतर का वातावरण, और कम से कम एक बात और मैं आपको बीच में बता दूं, चाहे भौतिक संसार शांति न देवे, लेकिन अधिदैव संसार आपको शांति प्रद अवश्य होगा अगर आप प्रार्थना करके अपने मन को ठीक करें। ये जो भौतिक संसार है, जैसे पृथ्वी है, इस पर हलचल होती रहती, जैसे जल है इस पर हलचल होती रहती, जैसे अग्नि है इसमें हलचल होती रहती है, जैसे वायु है इसमें हलचल होती रहती है, जैसे आकाश है इसमें हलचल होती रहती है। लेकिन जो बीच में देवता हमारा इनका संबंध करने वाले हैं, उन देवताओं को यदि हम ठीक ठिकाने अंतर्मुख करें, उसको बहिर्मुख न रख के अंतर्मुख करें, परमात्मा के मिलने में उनसे सहायता मांगे, परमात्मा के मिलने में वो हमें शांति प्रदान करें, तो ये हमारी शक्तियां और हमारी सामर्थ्य परमात्मा के मिलने में हमारी सहायता कर सकती है। इसलिए हर जगह पर मंगलाचरण इसीलिए किया जाता है कि हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारी कर्मेंद्रियां, हमारा प्राण, हमारा अंतःकरण, ये जो संसार के साथ इनके देवता जोड़ने वाले हैं, वो शांति प्रद हो जाएं। और थोड़ा सा आप मन से करेंगे तो सारी बात बन जाएगी। मन से प्रार्थना क्या है? मन को ही ठीक
करने के लिए प्रार्थना है, और प्रार्थना से मन ठीक हो जाता है। प्रार्थना से मन ठीक हो जाता है, और प्रार्थना भगवान से, सब देवताओं के माध्यम से, एक भगवान से ही हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमारा मन शांत हो गए, सब ओर से हमारे मन में शांति ही शांति बरसे, शब्द की ओर से, स्पर्श की ओर से, रूप की ओर से, रस की ओर से, गंध की ओर से, ये बाहर से हमारे अंदर शांति का राग प्रवेश करे। अंदर से मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, चित्त के माध्यम से, अहंकार के माध्यम से शांति का राग अंदर से आए। बाहर से शांति, अंदर से शांति, ये हमारे जीवन के आंगन में एक हो जाए। बाहर से आने वाली शांति और अंदर से मन बुद्धि चित्त अहंकार से आने वाली शांति, ये दोनों केंद्रित होकर के जब हमारे हृदय में आती है तो भगवान के दर्शन का हमें सुलाभ प्राप्त होता है। एकाग्रता हो जाती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार एक हो जाते हैं। पांचों ज्ञानेंद्रियां एक होकर मन में और मन बुद्धि में, बुद्धि चित्त अहंकार को लिए हुए परमात्मा में महत्व में मिल जाती हैं, और यहाँ आकर ऐसी शांति मिलती है जब एकाग्रता हो जाती है कि बस पूछिए मत। और आप जानते हैं कि जिसका मन शांत हो गया उसको मंगलाचरण हो गया। जिसका मन शांत हो गया, हम यहाँ रोज मंगलाचरण करते हैं, और ये मंगलाचरण हमारे जीवन में मंगल 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 लाता है और अमंगल को हटाता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन, मंगल उत्पन्न करने वाला, अमंगलों का अपहरण करने वाला, महाराज दशरथ के आंगन में लीला करने वाला, और इस शरीर के दशरथ के आंगन में लीला करने वाला। 5 ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियां, ये 10 घोड़ों वाला जो रथ है, इसमें जो ये लीला कर रहा है राम जी, वो द्रवीभूत होकर के समस्त देवताओं को अपने में समेटे हुए, मंगल प्रदान करते हुए, अमंगलों का अपहरण करते हुए हमारे लिए कल्याण का वर्षण करे, और इस प्रकार से हमारा जीवन कल्याण से भर उठे, आनंद से भर उठे। इसलिए आइए हम शांति मांग रहे हैं, है तो हमारी ही बिचारी, परंतु चलो अपनी वाली को ही मांग रहे हैं। अपनी वाली शांति को, हम किसी और की शांति नहीं चाहते, हमको अपनी शांति चाहिए। हे देवताओं, अगर तुमने हमारी शांति पर काबू कर रखा हो तो आप अपनी शांति को लेके बैठो, हमारी शांति हमें वापस कर दो। और इस प्रकार से हमारे लिए सूर्य देवता शांति प्रदान करने वालों, वरुण देवता शांति प्रदान करने वाले हों, संसार को संयम में रखने वाले यमराज शांति प्रदान करने वालों, इंद्र हमारे लिए शांति प्रदान करने वाले हों, बृहस्पति हमारे लिए शांति प्रदान करने वाले हो, महान शक्तिशाली परम शक्ति संपन्न विष्णु भगवान हमारे लिए शांति प्रदान करने वाले हों। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो। हे ब्रह्म, हे सर्वव्यापक, हम आपको नमस्कार करते हैं। किस लिए करते हैं? हम आपके साथ एक हो रहे हैं। नमस्कार करने का तात्पर्य अहंकार से दूर होना। जैसे नदियां समुद्र को नमस्कार करती हैं तो समुद्र के साथ एक रूप हो जाती, उसी प्रकार हम नमस्कार करते हुए हे ब्रह्म, हे सच्चिदानंद सर्वव्यापक नारायण एक रूप हो रहे। हे वायु देवता, जो सबको प्राण देने वाले हैं, जो सबको जीवन देने वाले हैं, जो स्थूल रूप में वायु हैं, जो सूक्ष्म रूप में प्राण हैं, जो कारण रूप में परमात्मा हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से हे ब्रह्म, हे परमात्मा, हे हमारे आत्मा, हे सर्वव्यापक,
हे सर्वांतर्यामी, आपको हम नमस्कार करते हैं। हे प्राणों के प्राण, प्राण रूप से विराजमान, सबको जीवन देने वाले, वायु रूप से सबको जीवन देने वाले, हे प्राणों के अधिपति, प्राण देवता, प्राणपति, आपको हम नमस्कार करते हैं। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, ये दो तीन चीजें नहीं, एक ही चीज है। एक ही चीज के अनेक नाम हैं और एक ही वचन में कहते हैं त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। हे ब्रह्म, हे प्राणपति प्राण, आप प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, सबसे नजदीक और सबसे बिल्कुल साफ सामने, हमारे सामने सबसे अधिक हम हैं, हमारे सामने सबसे नजदीक हम हैं और हमारे सामने सबसे स्पष्ट हम हैं। बाद में मन है, बाद में प्राण है, बाद में ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां हैं, बाद में शरीर है, बाद में संसार है। सबसे नजदीक हम हैं अपने, लेकिन हम उल्टी तरफ से देखते। हम सबसे नजदीक किसको समझते हैं? इस शरीर को अपने सबसे नजदीक समझते हैं और फिर घरवाली को भी नजदीक समझते हैं, बाल बच्चों को भी नजदीक समझते हैं, रिश्तेदारों को भी नजदीक समझते हैं, दुनियादारों को भी नजदीक समझते हैं। इस तरह से सबसे नजदीक जो चीज है वो दूर पड़ गई है। हम सबके लिए परमात्मा सबसे ज्यादा दूर है। हम सबके लिए परमात्मा सबसे ज्यादा दूर है, क्योंकि हम दुनिया में खड़े हुए। दुनिया में खड़े होने की वजह से परमात्मा हमारे लिए सबसे दूर है, और यदि हम परमात्मा में खड़े हो जाएं तो दुनिया हमारे लिए सबसे दूर है। और परमात्मा में खड़े कैसे होते हैं? यही विधि है, जब आप परमात्मा की चर्चा सुनते हैं परमात्मा में आ जाते हैं। जिसकी चर्चा सुनो वहीं आ जाओगे तुम। दुनिया की चर्चा सुन के दुनिया में खड़े हो जाओगे, परमात्मा की चर्चा सुन के परमात्मा में खड़े हो जाओगे, और दुनिया की चर्चा सुन के दुनिया में खड़े होकर क्या मिलेगा? दुनिया तो कुछ है नहीं। अगर तुम दुनिया की चर्चा सुन के दुनिया में खड़े होगे तो दुनिया तो कुछ है नहीं, मिलना मिलाना क्या है? और परमात्मा की चर्चा यदि तुमने सुनी और परमात्मा में खड़े हो गए तो इस हाथ में भी लड्डू, अरे इस हाथ में भी लड्डू। अरे दुनिया क्या है? ये तो दहेज है। और परमात्मा क्या है? ये है, अब मैं क्या कहूं, बहू कहूं कि क्या कहूं, कन्या कहूं, क्या कहूं? तो हमारी शादी ब्रह्म से होने जा रही है। हमारी शादी ब्रह्म से होने जा रही है। अब आपको आपको बहू अच्छी चाहिए कि दहेज अच्छा चाहिए? अगर दहेज बढ़िया मांगोगे तो लड़की घटिया मिलेगी, और लड़की बढ़िया मांगोगे फिर दहेज पे ध्यान मत दो। दहेज जो कुछ मिल जाए, लेकिन हमारी दृष्टि कन्या पर, लड़की पर होनी चाहिए। तो हमारी दृष्टि ब्रह्म पर, परमात्मा पर होनी चाहिए, और बाकी जो कुछ दुनिया मिल जाए सो ठीक है। दुनिया जो कुछ जितनी मिल जाए ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा विशेष लक्ष्य हमारे जीवन में परमात्मा में होना चाहिए। अगर हम परमात्मा में निष्ठा वाले हैं, परमात्मा में विश्वास वाले हैं, अपने नजदीकी में अपने आप में खड़े हुए हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। इसलिए नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, हे ब्रह्म देवता, है सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी आत्मदेव, आपको हमारा नमस्कार है। हे प्राणों के प्राण, वायु रूप से जीवन देने वाले, प्राण रूप से जीवन लेने वाले, देने वाले, और हे प्राणाधिपति, प्राणों के प्राण, आपको हमारा नमस्कार है। आप प्रत्यक्ष हो, आप प्रत्यक्ष हो, आप आंखों से भी ज्यादा नजदीक हो, आप बुद्धि से भी ज्यादा नजदीक हो, सच्चा नेत्र आप ही हो। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, और मैं आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। बाकी सब चीज पर्दे की, बाकी सब चीज दूर की हैं। अगर कोई प्रत्यक्ष है तो हे परमात्मा देव, आप ही प्रत्यक्ष हैं। ऋतम वदिष्यामि, मैं मधुर मधुर बोलूंगा, सत्य बोलूंगा, और आगे बोलेंगे ना सत्यम वदिष्यामि। दोनों चीज मिलानी बड़ी मुश्किल है। सत्य और मधुर, ये दोनों आसान काम नहीं है। अगर सत्य बोलो तो कड़वा हो जाता है, और मधुर बोलो तो कुछ गड़बड़ हो जाती है। उसमें प्रशंसा का भाव हो सकता है गलत सलत जुड़ जाए।
परंतु भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु सत्यम वदिष्यामि ऋतम वदिष्यामि, ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, सत्य कहूंगा पर मधुर मधुर शब्दों में कहूंगा, सत्य कहूंगा पर जरा समझा के बुझा के कहूंगा, और इस प्रकार से सत्यम वदिष्यामि तन्माम अवतु। ये हम आशीर्वाद मांग रहे हैं इस मंगलाचरण में। अब ये तो जो आपने कहा प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, इसके माध्यम से तो बता दिया हम क्या कहने जा रहे हैं। ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, मैं सब प्रत्यक्ष ब्रह्म ही कहूंगा, ये तो हो गई बात वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। अब आशीर्वादात्मक मंगलाचरण मांग रहे हैं। तन माम अवतु, हे त्रिलोकीनाथ, हे अखिल ब्रह्मांड नायक, हे घट घट व्यापी, हे अंतर्यामी, आप मेरी सुरक्षा करें। मैं जिस लिए आया हूं वो मिशन पूरा करके जाऊं, जिस लिए मुझे शरीर मिला है वो काम मैं पूरा करके जाऊं। कहीं मैं इधर उधर संसार में व्यर्थ न बिखर जाऊं, कहीं मेरी आयु का बढ़िया से बढ़िया पार्ट, बढ़िया से बढ़िया जो हिस्सा है इधर उधर डामाडोल न हो जाए। इसलिए मेरी आयु की रक्षा करो, मेरे शरीर की रक्षा करो, मेरे ज्ञानेंद्रियों की रक्षा करो, मेरी कर्मेंद्रियों की रक्षा करो, मेरे प्राणों की रक्षा करो, मेरे जीवन की रक्षा करो। किस लिए? क्योंकि मैं आपको प्राप्त करने के लिए आया हूं। मैं स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए आया हूं। ये मेरा मिशन है। ये मिशन मनुष्य शरीर में ही पूरा हो सकता है, इसके अतिरिक्त और ये मिशन कहीं भी नहीं पूरा होगा। इसलिए जीवन की सफलता के लिए, इस मिशन की पूर्ति के लिए आप मेरी सुरक्षा कीजिए। तद वक्तारम अवतु, ये जो कहने वाला है वक्ता है, इसकी सुरक्षा कीजिए। क्योंकि वक्ता मल्लाह होता है, श्रोता पीछे नाव में बैठने वाले होते हैं। मल्लाह जागता रहेगा तो नाव ठीक चलेगी, मल्लाह ठिकाना देखेगा तो नाव ठीक चलेगी, मल्लाह लक्ष्य से डामाडोल नहीं होगा तो नाव ठीक चलेगी। इसलिए विशेष रूप से वक्ता की सुरक्षा करें। आप इस कथा को कथा समझ के न सुने, इस कथा को आप ध्यान पूर्वक परम उपलब्धि समझकर सुने कि मुझे सबसे बड़ी उपलब्धि हो रही। मेरे हृदय का पात्र रखा हुआ है, भगवान की कृपा से सुरक्षित वक्ता के माध्यम से, ब्रह्माकार वृत्ति वाले वक्ता के माध्यम से जो परमात्मा ज्ञान मेरे हृदय के पात्र में आ रहा है, उससे मैं साथ की साथ भोग लगाता हुआ प्रसन्नता महसूस कर रहा हूं, दुख रहितता महसूस कर रहा हूं, अभेयता महसूस कर रहा हूं। और न विभेति कश्चन कुतश्चन, जो इस उपनिषद का सार है कि ब्रह्मवेत्ता आनंद स्वरूप ब्रह्म को जानने वाला किसी से नहीं डरता है और कहीं भी नहीं डरता है। इसलिए अपने हृदय में आने दो इस भाव को। और तद वक्तारम अवतु, अवतु माम अवतु वक्तारम, श्रोता वक्ता दोनों सुरक्षित हों प्रभु आपके द्वारा। इस तरह से ये आज हम शांति पाठ आपके सामने रख रहे हैं और थोड़ा सा जरा सा प्रारंभ भी कर देंगे। ओम शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णः स्वरः मात्रा बलं सामं संतानः इत्युक्तः शिक्षाध्यायः। सबसे पहले बोलना कैसे चाहिए। हमारे यहाँ बोलने की एक कला है, जैसे व्याकरण होता है, उसमें जो बोलने की शिक्षा है उस पर भी विशेष जोर दिया गया। जैसे एकूह विसर्जनीय नाम कंठ, ए का वर्ग ये और से, एकूह है, एकू है, ए के वर्ग और है, इसको कंठ से बोलना चाहिए।
ईचू यशानाम तालु, ई चैवर्ग य और श, इसको कंठ से बोलना चाहिए। इस तरह से कौन अक्षर कैसे बोला जाता है, इसको हमारे यहाँ शिक्षा कहा गया है। इसलिए इस शिक्षा में वर्ण बताए जाते हैं कि ये वर्ण कौन से हैं। आप वर्णमाला तो पढ़ते होंगे, जैसे हमारे यहाँ ऐसे लेकर ञ तक क्षत्रज्ञ, ये पूरी वर्णमाला है, ये पढ़ाई जाती है पहली वर्णमाला। फिर इसके बाद किस स्वर से पढ़ाया जाता है। वेद में 3 स्वर विशेष हैं, एक उद्दात, एक अनुदात और एक स्वरित। जो ऊंचे स्वर से बोला जाए उसका नाम है उद्दात, उच्चैर उद्दातः, जो ऊंचे स्वर से बोला जाए उद्दात है। नीचैर अनुदातः, जो नीचे स्वर से बोला जाए वो अनुदात है। जो बीच के स्वर से बोला जाए वो स्वरित है। इस तरह से वैदिक स्वर हैं, और ऊपर नीचे जो निशान लगे रहते हैं वो इन्हीं तीनों को बताते हैं। और इसके बाद 7 स्वर तो आपने सुने हैं, जिनका उपयोग विशेष रूप से सामवेद में होता है। और 7 स्वर हैं जो षडज ऋषभ गंधार मध्यम पंचम धैवत निषाद, सारे गामा, ये 7 स्वर हैं जो विशेष रूप से आजकल के संगीत में प्रयोग होते हैं, और यजुर्वेद के पाठ में भी उनका उपयोग होता है। इसके बाद मात्रा बलम, मात्रा होती है जो उसका बल होता है। मात्रा माने माप तोल के हैं। और 2 तरह के छंद होते हैं, जिनमें वर्ण गिने जाएं वो वार्णिक छंद कहलाते हैं, जिनमें मात्राएं गिनी जाएं वो मात्रिक छंद कहलाते हैं। इस तरह से ये मात्राओं का ज्ञान होता है। और सामम संतानः, इससे किसका साम प्रकट होता है। साम जानते हैं आप, वेद का वो स्वर जो परिपूर्ण रूप से ब्रह्म को, स्वर ब्रह्म को व्यक्त करने वाला है। ये साम नाम का जो वेद है वो किसकी संतान है, वो वर्ण की संतान है, वो स्वर की संतान है, वो मात्रा की संतान है। अगर ये नहीं है तो साम वेद का पाठ हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से आज ये आपके सामने जो हमने रखा है, द्वितीय अनुवाक रखा है। कल को और आगे बढ़ेंगे, और इस तरह से धीरे धीरे सुनिए, और मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको समझाने का, और आप पूरा प्रयास कीजिए समझने का, क्योंकि ये विद्या बहुत पुराने जमाने की विद्या है। और ये पुराने जमाने की विद्या क्या सिखाती है, ये आज पहली बात है। कल को और बताएंगे आपको कि पहले किस प्रकार से विद्वता हमारे सामने रखी जाती थी। आइए अब हम आपको एक भजन सुनाते हैं, और आपसे कहते हैं आप भी आइए, साथ औरों को लाइए। कि और पहली कैसी विज्ञान है वैदिक विज्ञान, इसका आपके सामने विवेचन किया जाएगा। बोलो सच्चिदानंद। जी हाँ, अब छोटा सा भजन सुनाऊंगा, जिससे थोड़ा सा आपको आराम सा भी मिल जाए। जरा देखिए, एक भजन सुना है आपने, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ये तुलसीदास जी का बिल्कुल ऐसा ही हमने भी एक भजन गढ़ा है, और सुनिए कैसा है। ठुमक ठुमक नाच माया ब्रह्म के अंगनिया, ठुमक ठुमक नाच माया ब्रह्म के अंगनिया, 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 ठुमक ठुमक नाचे माया ब्रह्म की अंगनिया, ठुमक ठुमक नाचे माया ब्रह्म के अंगनिया। त्रय गुण के
त्रैगुण के भाग लिए 5 रूप इसने किए। त्रैगुण के भाग लिए 5 रूप इसने किए। पंचीकृत अपंचीकृत जगत सारा जनिया। पंचीकृत अपंचीकृत जगत सारा जनिया। ठुमक नाचे माया ब्रह्म की अंगनिया। ठुमक नाचे माया। अलग अलग सतो गुण से 5 ज्ञानेन्द्रिय रचे। अलग अलग सतो गुण से 5 ज्ञानेन्द्रिय रचे। और सम्मिलित से अंतःकरण, सम्मिलित से अंतःकरण करत रुन झुनिया। ठुमक नाचे माया ब्रह्म के अंगनिया। ठुमक नाचे माया ब्रह्म के अंगनिया। अलग अलग रजो गुण से 5 क्रांत कर्मेंद्रिय जने। अलग अलग रजो गुण से 5 कर्मेंद्रिय जने। और सम्मिलित से प्राण रचे। सम्मिलित से प्राण रचे। जन्म मरण धनिया। ठुमक नाचे माया ब्रह्म के अंगनिया। 5 मिला देह रचे। संसित ब्रह्मांड जचे। और देखे ब्रह्म वाह वाह। देखे ब्रह्म वाह वाह कर तब सब गुनिया। ठुमक नाचे माया ब्रह्म के अंगनिया। ठुमक नाचे माया ब्रह्म के अंगनिया। ये पूरा पंचीकरण सुना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।